Just kidding. What do you think ambitious? Deep. Oh, I don't know, a plucky hero. Yeah. Did not like Ryan Reynolds? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो बस यार यहाँ पे हमारी सुबह स्टार्ट हो चुकी थी। आज काफ़ी लेट सुबह स्टार्ट हुई है हमारी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की भी, तो बस इस वजह से रूटीन थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हुई है। लेकिन खैर है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो इतना तो चलता ही है। तो बस यार यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चियाँ जो थी वो चॉकलेट क्रॉसिंग्स ले गई थी, तो मैंने सोचा उनको वॉफल बाइट्स भी बना दूं साथ में। उनको वो एक एक खाती हैं तो वो इनफ नहीं होता, मुझे ऐसे फील होता है कि वो इनफ नहीं होता उनके लिए। तो फिर मैंने थोड़े से उनके लिए वॉफल्स के मिनी बाइट्स पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने वो बना दिए थे, तो वो दोनों माशाल्लाह शौक से खा लेती हैं। तो बस मैं अपने लिए भी सिंपल सा ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज जो सच्ची बात है, हिम्मत भी नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बंदा क्या बनाए। तो बस मैंने दिन तो स्टार्ट किया, व्लॉग भी मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा दिन जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे हम भी व्लॉग साथ साथ जो भी होगा रूटीन, आज की रूटीन में मैं दिखाती रहूँगी। तो बस यार यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, साथ में सोच भी रही थी कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। और इस पॉइंट पे अमल भी उठ गई थी, आज जल्दी उठ गई थी, हमारे साथ ही उठ गई थी। नॉर्मली वो हम उठ जाते हैं फिर वो उसके घंटे डेढ़ बाद ही उठती है, लेकिन आज वो साथ में ही उठ गई थी, क्योंकि बहनें उसकी दोनों उठ जाती हैं तो वो ऊपर बैठी शोर करती रहती हूँ, तो उसकी आंख भी खुल जाती है। तो बस फिर मैंने उसको भी ले आई नीचे, तो उसकी वजह से ना आज थोड़ी सी रूटीन भी ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि वो उठी हुई थी। वो उठी हुई हो तो मैं इसे काम भी नहीं करने देती कोई इतना ख़ास। तो बस मैंने नाश्ता ही इतनी ब्रेक ले लेके बनाया ना, क्योंकि वो रोई जा रही थी, उसको कभी सेट नहीं होके बैठ रही थी, बैठती नहीं है अभी प्रॉपर, तो इधर गिर जाती है तो उधर गिर जाती है। उसको सही करके बिठा रही थी। बहुत ज़्यादा आज मैंने नाश्ता बनाते हुए बहुत ज़्यादा ब्रेक्स भी ली बीच बीच में, क्योंकि वो बहुत तंग कर रही थी। तो मैंने कहा आज का दिन मुझे लग रहा था कि भाई टफ होने वाला है, क्योंकि वो साथ में उठी हुई थी और वो सो भी नहीं रही थी। मैंने उसको एक पॉइंट पे सुलाया भी था, लेकिन मैं सुलाकर उसको नीचे आई हूँ तो उसके 5 मिनट बाद ही वो उठ गई थी। बस यार यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया था, फिर उसको बैठ के मैंने नाश्ता किया। थोड़ी देर मैंने अपने घर वालों से बात की, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उनकी इतनी याद आ रही है सबकी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ, लेकिन मैं अभी जा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा क्या कहते हैं यहाँ पे वीज़ा डला हुआ है। यहाँ का सिस्टम भी बहुत अजीब है। मुझे यहाँ पे अब तकरीबन 6 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक सिटीज़नशिप नहीं मिली यहाँ पे। तो वो बस सिटीज़नशिप का बिल्कुल सेकंड लास्ट स्टेप है जो मेरा डला हुआ है, वो आ जाएगा तो उसके बाद सिटीज़नशिप इंशाल्लाह अप्लाई कर देंगे। तो उस वजह से मैं पाकिस्तान में नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मेरा पासपोर्ट भी गया हुआ है उन लोगों के पास। लेकिन मुझे घर वालों की इतनी याद आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं आंखें बंद करूँ और मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। तो मेरी भांजी भी मुझे कह रही थी, मेरी सबसे बड़ी भांजी, कि खाला कब आएंगी, खाला कब आएंगी। तो वो बहुत इंसिस्ट कर रही है कि प्लीज़ आ जाए। मैंने उसको कहा तो था कि भी मैं पिछले साल आई तो थी, तो उसने कहा कि वो पिछले साल था, आप अब कब आएंगी। तो हम फिर नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करने लगे कि अच्छा जब भी मैं आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर तो मैं छुट्टियों में जा सकती हूँ, ऑफ कोर्स समर वेकेशंस में। तो मैं उसको ये बता रही थी, मैंने कहा जब भी आऊँगी ना तो फिर हम नॉर्दर्न जाएंगे। हम बस बैठे फिर खाला भांजी ना हम प्लानिंग करते रहे, अच्छा हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे। मैंने आधा घंटा तो उसके साथ प्लानिंग में ही निकाल दिया। ये खाला भांजी का रिश्ता भी कितना ही खूबसूरत होता है ना। ऐसे जो आपकी भांजियाँ होती हैं वो आपको अपनी बेटियों की तरह लगती हैं, कि ऐसा लगता है कि वो आपकी अपनी ही बेटी है, और भांजी भी आपको अपनी माँ जैसा समझती है। खाला जो होती है वो माँ की तरह ही होती है, आप उसी तरह अपना उनका ख्याल रखते हो अपनी बेटियों की तरह। जैसे आपको अपनी बेटियां प्यारी होती हैं, वैसे आपको अपनी भांजियां उसी तरह प्यारी होती हैं। तो ये रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होता है। बस यहाँ पे मैंने फ़ैसला कर लिया था नाश्ते के बाद कि मैं दाल गोश्त बनाऊंगी। तो मैंने गोश्त फ्रीज़र से निकाल के डीफ्रॉस्ट कर लिया था। दालों को मैंने क्या कहते हैं भिगो दिया था, और यहाँ पे मैं दाल रेडी कर रही थी। आज मैंने सोचा कि दाल को मैं देसी घी में रेडी करती हूँ। तो बस मैंने देसी घी डाला कुकर में, उसमें मैंने प्याज को क्या कहते हैं फ्राई किया।
फिर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला मैंने साथ में, और उसके बाद मैंने गोश्त डाल दिया था, और गोश्त डाल के मैंने अच्छे से भुनाई वगैरह की गोश्त की। फिर उस पर मैंने मसाले डाल दिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और क्या कहते हैं धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डाल के फिर मैंने अच्छे से भुनाई की। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के भी मैंने फिर अच्छे से भुनाई की। जब ऑयल अलग हो गया और पानी खुश्क हो गया टमाटरों का, तो फिर मैंने और पानी डाल के इसको कुकर लगा दिया था। और साथ में मैंने ये दालें जो हैं, मैंने चने की दाल ली थी और मैंने मसूर की दाल ली थी। बस फिर मैंने इन दोनों दालों को 1.5 घंटा भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया था दोनों को दालों को। उसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी थी, और बस जब गोश्त गल गया था उसके बाद फिर मैंने ये जो बॉईल हुई दाल थी वो मैंने उस गोश्त में डाल दी थी, और फिर पानी थोड़ा सा डाल के मैंने गोश्त में थोड़ी और दाल गलाई थी, क्योंकि जब बॉईल किया था जो दाल को उसमें वो 80% गली थी, बाकी वो मैंने गोश्त के साथ उसको गला लिया था। बस इस पॉइंट पे फिर तलहा का मुझे मैसेज आया कि मूवी देखने चलोगी, वो ऑफिस थे। मैंने कहा हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं। लेकिन मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई बच्चों का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई सदरा पे उन्होंने बात कर ली है, जो उनकी दूसरी बहन है वो आ जाएंगे घर पे, तो वो बच्चों को देख लेंगी। मैंने कहा चलो दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो बस फिर हमने उनसे बात कर ली थी, तो ये सुकून था कि बच्चे वो देख लेंगी। तो उसके लिए उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो आ गई थी, तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल गया। बस तला आ चुके थे यहाँ पे ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि चाय बना दो, साथ में दाल भी रखी हुई थी। मैं आपको बता रही थी ना कि आज का दिन बड़ा ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि मुझे ऑफिस से वो आ भी चुके थे और मेरा खाना अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने उनके लिए चाय रख दी। यहाँ पे मैं इलायची को कूट रही हूँ, क्योंकि वो इलायची वाली चाय पीते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं डालनी, इलायची कूट के अच्छे से उसका अच्छे से थोड़ा सा पाउडर निकाल के फिर वो उसमें दूध में डालना है, वरना साबित नहीं डालनी, और थोड़ा सा कूट के डालना उसको अच्छे से ना। तो वो इस तरह की चाय पसंद करते हैं। तो मैं साथ में दाल भी देख रही थी कि भाई ये हो गई है, अच्छे से गल गई है या नहीं। तो इस पॉइंट तक ये बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया था, और मैंने तला को चाय दी, बच्चों को दूध वगैरह दिया, किचन साफ़ किया। बस यार फिर हम यहाँ पे निकल गए रेडी शेडी हो के। तो बस यार आप लोगों को पता है आजकल यूके के हालात भी थोड़े अच्छे नहीं जा रहे, तो बस आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा हम सब के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। हमने बस अल्लाह का नाम लिया, हम निकल तो गए थे, लेकिन हमें अंदर अंदर हम डर भी बहुत रहे थे कि अल्लाह ताला बस खैर रखे सब ना। तो बस यार हम निकल गए, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे स्टार सिटी। वहाँ पे जो है वही एक अच्छा जो है ना सिनेमा वहाँ पर है स्टार सिटी में। जब भी हम मूवी देखने जाते हैं हम उधर ही जाते हैं। बस क्या यहाँ पे हम पहुँचे तो उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों के लिए राइड्स लगाए हुए थे और एक्टिविटीज़ लगाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे समर वेकेशंस हैं तो बच्चे फ्री हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि आज जो है वीक डे है, लेकिन तब भी ये लगा हुआ था। वैसे ये वीकेंड्स पे यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने वीक डेज़ पे भी लगाया हुआ था बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज़। तो बस हम पहुँच गए, फिर हम गए अपनी मंजिल पे जो थी सिनेमा, हम वहाँ पे जा रहे थे। तो मैं और तलहा यहाँ पे गुजरे तो हमने कहा ये हम
कहाँ आ गए हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने कोई यहाँ पे ना सी लैंड का कुछ लगाया हुआ था सेटअप, तो वो फिर वहाँ से निकल के हम फिर अपनी जगह पे गए। बस यार यहाँ पर आए तो हमने अपनी टिकट्स वगैरह स्कैन करवाई, QR कोड था उसको स्कैन करवाया, एंड देन फिर नाचोस वगैरह लिया हमने, एंड देन फिर हम चले गए मूवी देखने। मूवी तो बहुत ही कमाल थी, कसम से हमारा हंस हंस के पूरा हाल हो गया। बड़ी अच्छी मूवी थी। मैं और तला यहाँ पे डिफरेंट लाइंस में खड़े हुए थे क्योंकि काफ़ी सारी क्यूज़ बनी हुई थी। तो तला ने कहा तुम उस क्यू में खड़ी हो जाओ, मैं इस यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, जिसकी बारी आ गई हम ऑर्डर कर देंगे। तो बस तला की बारी जल्दी आ गई थी तो हमने ऑर्डर किया। बस यार फिर हमने मूवी देखी बैठ के। मूवी बहुत अच्छी थी। मैंने यहाँ पे कल क्लिप्स लगाए थे इस वीडियो में, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे कॉपीराइट के वो आ गया था, क्लेम आ गया था डिज़नी वालों की तरफ से, तो मैं वो क्लिप्स नहीं लगा सकी आप लोगों के लिए, तो मुझे दोबारा से ये एडिट करना पड़ा। तो बस यार यही था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट करें, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।